बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी ये 3D जो है वो चल रही है, जिसमें हम जो है वो अभी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो है वो MCQs। अब सबसे पहले जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। 3D के अंदर स्टूडेंट्स हम हैं और इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स R, थीटा और Z हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये ऑर्डर्ड हमारे पास जो है वो ट्रिपलेट है। R पहले होगा, फिर थीटा, फिर Z। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? X, Y, Z होते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल भी हैं। तो ए पॉइंट कैन बी लोकेटेड बाय सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स R, थीटा, Z एज शोन इन द फिगर। और इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो दी गई हैं। मसलन x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा और z इज़ इक्वल टू z। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करो तो बेसिकली क्या है कि x और y के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, बेसिकली उसमें जो है इसको चेंज किया गया है, z के इक्वल ही है। अब इसी तरह x इज़ इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा से हम r फाइंड कर सकते हैं। r इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। और यहाँ से थीटा भी जो है वो फाइंड हो सकता है और z जो है वो किसके इक्वल होगा? z के इक्वल ही होगा। अब इस चीज़ को अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करो तो ये देखें, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये बिल्कुल जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग y एंड z है। लेकिन पेपर के ऊपर आप इस तरह इसको जो है वो शो कर सकते हैं। ये आपका जो है वो क्या है, ये y एक्सिस है और ये आपका जो है वो z एक्सिस है। तो ये हमारे पास आ गए एक्स, वाई और z एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये देखो तो इस पॉइंट पे, ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पे जो है वो हम पहुँच सकते हैं, दो तरीके से पहुँच सकते हैं। वो किस तरह स्टूडेंट्स के, अगर हम यहाँ से जो है वो किस पे चले जाएं, यहाँ से आप एक्स एक्सिस के अलांग ये डिस्टेंस कवर करें, ये एक्स एक्सिस के अलांग है। फिर इससे जो है वो क्या आ जाएं, वाई एक्सिस के अलांग आ जाएं और उसके बाद जो है वो आप इधर आ जाएं, जेड एक्सिस के अलांग आ जाएं। तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं और आप जो है वो किस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे? इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे एक्स, वाई, जी के ऊपर। ठीक है जी। लेकिन अगर आप जो है वो इस वे को जो है वो यूज़ करें, कौन सा, कि ये आर है, ये क्या है, आर है, और ये आपके पास जो है वो वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू थीटा की है, थीटा आर और थीटा, और इसके बाद जो z है वो क्या है हमारा, वो सेम है। तो ये क्या आ जाएगा, ये z आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो आर, थीटा और z की ये वाली जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, आर, थीटा और z। तो आर, थीटा और z को जो है वो क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और एक्स, वाई, जेड को जो है वो हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। और ये दोनों एक दूसरे के अंदर जो है वो इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, ये क्या हैं, एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं और इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के ज़रिए, ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लेके जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों की जो है वो आपस में रिलेशन की जो है वो बात होगी। अब स्टूडेंट्स, जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? उनको रिप्रेजेंट किया जाता है आर, थीटा और फाई से। किससे? आर, थीटा और फाई से। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड हैं और इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो इसके मुताबिक हैं। एक्स इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा। और इसी तरह जो है वो हमारे पास आर, फाई और थीटा फाइंड करना हो तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर स्केयर रूट। फाई किसके इक्वल आएगा? टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के। थीटा किसके इक्वल आएगा? कॉज इनवर्स जेड ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर स्केयर रूट के। अब अगर हम जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये देखें, ये हमारा क्या है, एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस क्या हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब ये हमारा पॉइंट है
जिसमें एक्स वाई जेड जो है वो किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, और आर थीटा फाई जो हैं ये क्या हैं, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे इसको ये जो फाई है वो यहाँ तक है, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये वेक्टर हमारे पास इस प्लेन के अंदर है, ठीक है, इस प्लेन के अंदर है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर और फाई हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आर और ये फाई हैं। तो इसके मुताबिक जो है वो आर कास फाई और आर साइन फाई ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। ये इसके जो है वो क्या आ जाएंगे, आर जो है वो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसमें ये x किसके इक्वल आएगा, कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे ये ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो बाज़ बुक्स पे ये फ़ाई जो है इधर थीटा है और इधर जो है वो फ़ाई है, तो आपने इसको पहचान कर लेनी है कि अगर यहाँ पे जो है वो कॉज हमारे पास जो है वो थीटा के अंदर है तो ये दोनों साइन थीटा के अंदर होंगे, और अगर ये जो है वो फ़ाई के अंदर है तो ये दोनों साइन जो है वो किसके अंदर होंगे, फ़ाई के अंदर होंगे। ये आपने ज़हन में जो है वो रखना है। बहरहाल ये हमारे पास जो इक्वेशंस हैं ये क्या कहलाती हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाती हैं किसके दरमियान, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स द इक्वेशन इन ये एमसीक्यूज़ को अगर हम जो है वो स्टार्ट करें, द इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इज़, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो इक्वेशन है ये आर स्केयर साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू जेड, ठीक है, आर स्केयर साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू जेड। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन क्या होगी, ये सिलेंड्रिकल के अंदर गिवन है और हम किसके अंदर फाइंड करना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर के अंदर जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो इन चारों में से कौन सी ऑप्शन दुरुस्त होगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू जेड, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2z, एक्स स्केयर माइनस जेड स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू जेड, नन ऑफ दिस। इसमें स्टूडेंट्स हमने जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से ये रेक्टेंगुलर को जो है वो सिलेंड्रिकल के अंदर जो रिलेशंस पड़ी हैं उनको हम यूज़ करके हम इनकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो लिख सकते हैं, और सी ऑप्शन इसमें जो है वो क्या है, करेक्ट है। इसी तरह द इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, दिस इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो इक्वेशन हमें गिवन है और हम किस में फाइंड करना चाहते हैं, सिलेंड्रिकल के अंदर जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो इसमें से यानी कि आर थीटा और जेड की फॉर्म में हम इसको लिखना चाहते हैं, तो ये आर स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू 16, आर स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू 6, आर स्केयर माइनस जेड स्केयर इज इक्वल टू 16 या नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो है वो कौन सी होगी ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 74 है द इक्वेशन इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इज़, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इसकी इक्वेशन क्या होगी, आर रो काज फाई इज़ इक्वल टू 2। इसकी जो है वो हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो लिखने हैं। अच्छा, ये स्फेरिकल में कभी रो यूज़ करते हैं, कभी आर जो है वो यूज़ करते हैं, इसमें भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2, z इज़ इक्वल टू 2, वाई इज़ इक्वल टू 2 और जो है वो नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, z इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। z जो है वो किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इज़, रो इज़ इक्वल टू 2 cos थीटा साइन फाई को किसके अंदर लिखना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखना है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो ये सी ऑप्शन है, दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर 76 है दिस इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये जो इक्वेशन है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो क्या होगी, तो इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू जेड, दिस इज़ करेक्ट वन। 77 है द इक्वेशन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इज़, इस इक्वेशन को अगर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखें तो ये आपके पास जो बी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। फिर
नेक्स्ट है द इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये जो इक्वेशन है ये इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया जाए तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है वो क्या बनेगी? ये करेक्ट बनेगी। फिर हमारे पास ये एक इक्वेशन है द इक्वेशन x प्लस वाई होल स्केयर माइनस जेड स्केयर प्लस 4 इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बनाएं तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में स्टूडेंट्स जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। फिर ये 80 है द इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इस इक्वेशन को जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर गिवन है इसको अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखें तो वो क्या लिखी जा सकती है? तो वो हमारे पास बी ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट होगी। ये जो बी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट 81 है, ये भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जो है वो इक्वेशन दी गई है द इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इज़। ये स्टूडेंट्स पहले ही रेक्टेंगुलर जो है वो कोऑर्डिनेट्स के अंदर इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इसको आप जो है वो यहाँ पे ये कर लेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये काट के द इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इज़, ठीक है। आप लोगों ने किस में लिखना है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो है वो लिखना है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो इक्वेशन होगी वो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद 82 है द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये क्या है कि x दिया गया है, ये y है, ये हमारे पास z है, और हम कौन से लिखना चाहते हैं? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हैं। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं r, थीटा, z। तो ये z तो ये -2 ही रहेगा, और थीटा की जो है वो वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, और उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? करेक्ट है। इसके बाद 83 है दी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि ये r है, ये थीटा है, ये z है। इसको जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो अगर हम लिखेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x, y, z हैं, तो ये क्या लिखे जाएंगे? ये इसमें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। यानी कि पहली वैल्यू ये x की है, ये वैल्यू जो है वो y की है, और ये वैल्यू किसकी है? z की है। तो सी ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी? करेक्ट आ जाएगी। फिर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि ये हमारे पास x है, ये y है, और ये z है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। इनके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ये इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे? ये r है, ये थीटा है, ये फाई है, या ये रो है, ये फाई है, ये थीटा है। तो दोनों वो मैंने शुरू में आर्टिकल में डिफ़ाइन किया कि जो भी आप x, y, z जो है वो डिफ़ाइन जिस तरह करेंगे उसके मुताबिक इसकी ये तरतीब आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो वो स्टूडेंट सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 0, 5, 0 जो है ये इसके क्या होंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये थे बेसिकली क्या हैं कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट करने की। तो उसकी ये एप्लीकेशन थी जिसके मतलब जो है वो, और ये जो पेपर के अंदर जो है वो इन कोऑर्डिनेट्स के जो है का पूछा भी गया है, इसलिए आप इनको जो है वो क्लियर कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।